हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम 3 जून 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है मॉडर्ना, लूजर, चैंपियंस और न्यू इंडिया। आंसर है चैंपियंस। एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। डिटेल में, पीएम मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी चैंपियन सी मतलब क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम के प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार आवश्यक प्रयास करेगा। इसे एमएसएमई मंत्रालय का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। एमएसएमई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए चैंपियन पोर्टल champion.gov.in लॉन्च किया है। यह पोर्टल एमएसएमई की मदद करेगा। इसकी मदद से उनकी शिकायतों को सुलझाया जाएगा और प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगा। पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों को तय सीमा में निवारण किया जाएगा। चैंपियन पोर्टल के लॉन्चिंग के समय केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी, एमएसएमई के मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन, मौसम विभाग ने किस तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की चेतावनी दी है? ऑप्शन है अम्फान, आकाश, अग्निवर्षा, निसर्ग। आंसर है निसर्ग तूफान के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की चेतावनी दी है। अब डिटेल में देखते हैं। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग को 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल यह तूफान लक्षद्वीप के पास अरब सागर में मंडरा रहा है। यह तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। निसर्ग तूफान 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। चक्रवात निसर्ग से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत तेज हवा और भारी वर्षा होने की संभावना है। उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रिलेटेड कुछ फैक्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र आईएमडी के निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मुख्यालय नई दिल्ली में है। 3 जून को मुंबई के तटीय इलाकों से टकरा सकता है चक्रवात निसर्ग। अगले 2 दिनों तक घर से बाहर न निकले, उद्धव ठाकरे ने बोला। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हवा की गति 100 से
110 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। और पीएम मोदी ने लिया हालत का जायजा, कहा सावधानी बरते लोग। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। और एनडीआरएफ ने गुजरात महाराष्ट्र में 21 टीमों को तैनात किया। अगला क्वेश्चन, स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से सफलतापूर्वक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस कंपनी तथा किस देश से हैं? स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से सफलतापूर्वक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस कंपनी तथा किस देश से हैं? ऑप्शन 1 इसरो, भारत। ऑप्शन 2 अमेरिका, नासा, जापान और रूस। आंसर है नासा, अमेरिका। नासा, अमेरिका। स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से ISS में सफलतापूर्वक पहुंचे नासा के अंतरिक्ष यात्री। नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन तक पहुंचा दिया है। इससे पहले अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचा दिया है। इससे पहले स्पेस एक्स ने अपने अंतरिक्ष यान ड्रैगन क्रू फाल्कन 9 रॉकेट को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर केप केनावेरल फ्लोरिडा में पेड 39A से एडम्बर को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के बाद स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली कंपनी बन गई है। निजी कंपनी स्पेस एक्स बन गई है, पहली कंपनी जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचा रही। ये बेनकेन और डगलस हर्ले। उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक जिम ब्रेडनस्टाइन। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO एलन मस्क और स्पेस एक्स के अध्यक्ष और COO ग्वेन साल्टवेल। स्पेस एक्स स्थापित 2002 में। स्पेस एक्स का मुख्यालय हाथोर्न, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, आज आने वाले तूफान का नाम निसर्ग किस देश ने दिया है? भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार। साइक्लोन निसर्ग का नाम किस देश ने दिया है? आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने आज आने वाले तूफान निसर्ग का नाम दिया है। तूफानों का नामांकन। 2020 में जारी हुई तूफानों की लिस्ट का पहला नाम निसर्ग बांग्लादेश ने यह नाम दिया है। नामांकन का सिलसिला 1953 में शुरू हुआ। नासा ने चक्रवाती तूफान निसर्ग की यह सैटेलाइट फोटो 31 मई को जारी की थी। इसमें दिख रहा है कि अरब सागर से उठा तूफान भारत के पश्चिमी तटों की ओर आगे बढ़ रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का नाम भारत समेत 8 देश रखते हैं, जिसे खाड़ी के देश कहा जाता है। 1953 में अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने तूफानों का नाम देना शुरू किया था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों को 2004 से नाम दिया गया है। चक्रवातों का नाम देना सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने 1953 में शुरू किया। अब वर्ल्ड मेटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बनाया है कि चक्रवात जिस क्षेत्र से उठेगा उसके आसपास के देश ही इसका नामांकन कर सकेंगे। साइक्लोन निसर्ग। अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून और 4 जून। विश्व साइकिल दिवस या वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 3 जून वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। 3 जून विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल की विशिष्टता और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया है, जो परिवहन के अनुकूल एक अच्छा साधन है।
वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें। और नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, नए वीडियो पाने के लिए नए चैनल का बेल आइकन प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू।